बांसवाड़ा जिला परिषद की बैठक में जिस विद्यालय को लेकर के विपक्ष ने हंगामा किया था, उसका उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामणिया ने निरीक्षण किया। लौटने पर डॉक्टर बामणिया ने बताया कि विद्यालय में वास्तव में कुछ कमरे जर्जर हो गए हैं। सीकर के फतेहपुर के सरकारी अस्पताल में तेज बारिश के बाद मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू के सुल्ताना और आसपास के इलाकों में मानसून की पहली अच्छी बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले नजर आए। नागौर की मेड़ता सिटी में कचहरी के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को मुद्दे की जांच करने को कहा। अलवर के बैरोड में नगरपालिका वार्ड नंबर 11 और 12 के बीच बनी सीसी सड़क अचानक से धंस गई। गनीमत रही कि कोई वाहन या पैदल राहगीर नहीं होने से जानमाल की हानि नहीं हुई। श्रीगंगानगर रेलवे जंक्शन से तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जिससे न केवल रेलवे प्रशासन की आय में इजाफा हो रहा है, बल्कि अर्थव्यवस्था भी अब एक बार फिर से अपनी पटरी पर लौट रही है। हिसार के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नामकरण महाराजा अग्रसेन के नाम पर किए जाने की घोषणा का झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे के अग्रबंधुओं ने स्वागत किया और दीप जलाकर मिठाइयां बांटी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 68 आरबी में एक युवक अपने ही घर में लहूलुहान हालत में मिला, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ के बलवंतपुरा खेल मैदान का युवाओं ने मिलकर नक्शा ही बदल दिया। युवाओं ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सभी का सहयोग मांगा। बता दें कि मैदान पर अतिक्रमण हो चुका था। नागौर की रियाबड़ी के पास जड़ाऊ कला रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू के चिड़ावा थानाधिकारी पद पर सीआई भगवान सहाय मीणा ने ज्वाइन किया। हाल ही में एसपी मनीष त्रिपाठी ने उन्हें एएचटीयू प्रभारी से चिड़ावा सीआई के पद पर लगाया है। डूंगरपुर के 84 जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजलि राजौरिया ने ग्राम पंचायत बासिया में नवनिर्मित भवनों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान सैनिक बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर के साथ मारपीट की घटना को लेकर डूंगरपुर के सिमलवाड़ा के वागड़ क्षेत्रीय महासभा ब्लॉक ने विरोध जताया और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के चिड़ावा के युवा सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद महमिया ने दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से मुलाकात की। इस मौके पर महमिया ने उनको चिड़ावा के नगर देव बावलिया बाबा का चित्र भेंट किया। सीकर में तेज हवाओं के साथ बरसात का दौर देखा गया। इंद्रदेव की मेहरबानी से किसानों के चेहरे खिले नजर आए, वहीं कई जगहों पर पानी का भराव भी हो गया। झुंझुनू के कलेक्ट्रेट पर जनता जल योजना के पंप चालकों ने जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह इंडाली के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। झुंझुनू के अग्रसेन भवन में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर जालान के नेतृत्व में मिठाई बांटी गई और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का हिसार एयरपोर्ट का नामकरण करने पर आभार जताया। जैसलमेर का लाठी टोल प्लाजा पुनः शुरू किया गया। किसान यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन करके इसे बंद करवा रखा था। अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया किशनगढ़ बास के एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम डीएसपी तहसीलदार के साथ बैठक लेकर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। डूंगरपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत शहर के उदय विलास पैलेस रोड पर 3 मंदिरों को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोर मंदिरों की दानपेटी तोड़कर हजारों का दान, चांदी के छत्र और अन्य सामान चुराकर ले गए। राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर के ऊपर हुए हमले को लेकर अजमेर में भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में लगातार बरसात का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में अरनोद उपखंड में सर्वाधिक 58 mm बरसात दर्ज की गई। जिले में अभी तक औसत की 43% बरसात हो चुकी है। लगातार हो रही बरसात के बाद नदी नाले अपने उफान पर हैं। सवाईमाधोपुर के बोली के उपखंड मुख्यालय पर मानसूनी सत्र में पौधारोपण अभियान जारी है। भारत विकास परिषद शाखा के पौधारोपण अभियान के तहत खेड़ापति बालाजी मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए अफीम डोडा चूरा तस्करी मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने 110 किलो अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले का खुलासा किया और बीते 3 सालों से फरार चल रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति ने जिला मुख्यालय पर कृषि विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कृषि पर्यवेक्षकों की लंबित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
अलवर के बहरोड में हुई बारिश के कारण शहर और सरकारी कार्यालयों में पानी भर गया, जिससे अधिकारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जोधपुर में भोपालगढ़ ग्राम पंचायत के नगरपालिका बनने और 2 ग्राम पंचायत सहायक की सेवा समाप्त करने के आदेश में प्रदर्शन हुआ और ग्राम पंचायत सहायक ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के फुलिया कला थाना क्षेत्र में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने मंदिर की छत पर तोड़फोड़ की। मौके पर जमा हुए ग्रामीणों ने इसको लेकर विरोध जताया। अलवर के सरिस्का में इंटरनेशनल टाइगर डे पर सरिस्का भ्रमण के लिए पधारे विभिन्न देशों के राजदूतों का श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। पाली के देसुरी के सादड़ी के राजकीय आयुर्वेदिक आदर्श चिकित्सालय में डॉक्टर के रहने के लिए कमरा बनवाया गया, जिसका उद्घाटन किया गया। झुंझुनू में 2 दिन की रिमझिम के बाद अच्छी बारिश देखने को मिली, जिससे शहर के निचले इलाकों में पानी जमा हो गया। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड कार्यालय में नवनियुक्त उपखंड अधिकारी सीमा खेतान ने पदभार ग्रहण किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार के विरोध में राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस पर झूठी सरकार होने का आरोप लगाया। बूंदी में कोविड वैक्सीन की 26,000 डोज मिलने के बाद वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, लिहाजा टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सांभर के काजीपुरा में सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नागौर जिला कलेक्टर के निर्देश पर मकराना एसडीएम की अध्यक्षता में नगर परिषद कार्यालय में जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान बिजली पानी की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। हनुमानगढ़ की इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचाई पानी के लिए रेगुलेशन तय करने की मांग लगातार की जा रही है। मांग को लेकर किसानों ने जल संसाधन उत्तराखंड के मुख्य अभियंता से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। सीकर में भूतपूर्व सैनिकों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रहे प्रेम सिंह बाजोर पर हुए हमले की निंदा की और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग की। डूंगरपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन के तहत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजलि राजौरिया की उपस्थिति में अलग अलग विभागों के संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई। झालावाड़ में पिड़ावा के चमली बांध में वर्षा के जल से बांध में मृत पशु और भारी मात्रा में बहकर आई गंदगी जमा हो गई है। इस बांध में करीब 30 गांवों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। अगर गंदगी की सफाई नहीं हुई तो इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। बीकानेर में भाजपा ओबीसी मोर्चा की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। बिजली कंपनी की मनमानी सहित कई मुद्दों पर विरोध किया गया। कोटा के हैंगिंग ब्रिज पर एक बार फिर एक ट्रक पलट गया। ट्रक के पलटने से हाईवे से नीचे गिरने के बाद चालक और खलासी उसमें फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। ट्रक में शराब भरी हुई थी। प्रतापगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की टीम ने रिश्वत लेते हुए महिला पटवारी को पकड़ा था, जिसे विभाग की टीम ने उदयपुर की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। पाली के सुमेरपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाने में अलग अलग किस्म के पौधे लगाए गए। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए क्षेत्र में पौधारोपण कराने का प्रयास शुरू किया गया। सीकर में पुलिस ने 12 वर्षों से फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश के साथ पूछताछ करके न्यायालय में पेश किया। ब्यावर की शिव कॉलोनी विकास समिति के पदाधिकारियों ने एसडीएम रामप्रकाश को ज्ञापन सौंपा। पेयजल पाइपलाइन के अवैध जल कनेक्शन करवाने की शिकायत की। ब्यावर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगर परिषद प्रशासन ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान नीम, पीपल, अशोक और जामुन के करीब 20 पौधे लगाए गए। अजमेर के विजयनगर में लॉयंस क्लब रॉयल का पदस्थापना समारोह और अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम संपन्न हुआ। पहली बार हुए 2 दिवसीय फेलोशिप टूर में मुख्य अतिथि लॉयंस सुधीर गोयल ने नई कार्यकारिणी को संबोधित किया। अजमेर के मसूदा में बस स्टैंड के पास एक दुकान से अज्ञात चोरों ने एक बाइक चुरा ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। पाली के बांडी नदी ब्रिज के पास वाल्मीकि समाज भवन और छात्रावास में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन हुआ। छात्रावास का निर्माण होने से छात्रों को अध्ययन संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भरतपुर के बयाना सीएचसी ने बड़ी सफलता हासिल की है। मात्र 1 किलोग्राम के नवजात शिशु को उपचार करके स्वस्थ किया। ब्यावर में कानपुरा के खुशालपुरा गांव में एक पैंथर का बच्चा मृत मिला, जिसके बाद वन विभाग ने पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया।
अजमेर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के कार्मिकों ने प्रदर्शन किया और सरकार से तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए अनुबंध की समय सीमा बढ़ाने की मांग की। इस मामले को लेकर कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा। ब्यावर में बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में आरएएस भर्ती प्रक्रिया को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और आरएएस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की। हनुमानगढ़ में मिड डे मील कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पर हुए गलत व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र से जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जिला कलेक्ट्रेट पर कलेक्टर का पुतला जलाया। अजमेर की जिला कलेक्ट्रेट पर एक विवाहिता अपने 2 मासूम बच्चों के साथ न्याय की गुहार लगाने पहुंची। इस दौरान पीड़िता ने कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की और ससुराल पक्ष के लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। झालावाड़ की काली सिंध नदी की पुलिया के पास एक युवक की डूबने की सूचना मिली। मंडावर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू की। एसडीआरएफ टीम को सूचित किया और टीम ने आकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। झालावाड़ के भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने 4 बच्चों को दस्तयाब किया है। मदरसे में पिटाई के बाद भागे बच्चों को पुलिस ने पकड़ा और बाल कल्याण समिति को सौंपा। भरतपुर के कामा में गोपालगढ़ थाना पुलिस ने 15 साल से फरार चल रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपहरण के मामले में फरार चल रहे आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर रिलायंस पेट्रोल पंप कामा के पास पकड़ा। ब्यावर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एक दलित युवक के साथ मारपीट के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर SC/ST न्यायालय में पेश किया गया। वहां से सभी को जेल भेज दिया गया। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण के दौर में अपनी सेवाएं देने वाले शिक्षा विभाग से जुड़े 136 कार्मिकों का अभिनंदन हुआ। कलेक्टर रेणु जयपाल ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सम्मान किया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में महिलाओं सहित वार्ड वासियों ने पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। वार्ड नंबर 29 में चल रहे वेश्यावृत्ति के अड्डे को बंद करने की मांग की। जैसलमेर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और महंगाई कम करने की मांग की। जैसलमेर के मोहनगढ़ में क्षेत्र की जमीन निजी कंपनी को आवंटित करने की खबर सुनते ही गांव के लोगों और किसानों ने प्रदर्शन किया। तहसीलदार के जरिए ज्ञापन देकर जमीन को निजी कंपनी का आवंटन नहीं करने की अपील की। झुंझुनू के सूरजगढ़ में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। अधिकारियों द्वारा लगातार बढ़ती जा रही उदासीनता को लेकर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। सिरोही के स्वामीनारायण मंदिर में भाजपा किसान मोर्चा के जिला स्तरीय किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्र और प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के नेताओं की टीम पहुंची और जिले के किसानों से रूबरू हुई। बाड़मेर के धोरीमन्ना कस्बे में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश सहारण ने मीटिंग रखी, जिसमें एसडीएम कार्यालय में राजस्व विभाग, NHAI विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए जन सुनवाई के निर्देश दिए। लिहाजा डीडवाना के नगरपालिका सभागार में उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा ने जन सुनवाई करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी। चूरू में रतनगढ़ के वार्ड नंबर 9 में घर में बनी 2 दुकानों का पक्का निर्माण तोड़ने के लिए नगरपालिका का दस्ता पहुंचा, लेकिन वार्ड वासियों के विरोध की वजह से बेरंग लौटना पड़ा। पाली में भांगेसर गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और बिजली का बिल ज्यादा आने में सुधार करवाने की मांग की। पाली में पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के निर्देश पर जिले भर में वांछित अपराधियों को धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने 25 दिनों में 189 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। बूंदी नगर परिषद में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से 2 अक्टूबर से जारी होने वाले शहरों के संघ अभियान को लेकर चर्चा की गई। सिरोही के पिंडवाड़ा में बनास बांध के पास असंतुलित होकर एक कार पलट गई। कार में सवार सभी लोगों को ग्रामीणों ने बाहर निकाला और सभी घायलों को उपचार के लिए स्वरूपगंज राजकीय अस्पताल में लाया गया।